राजधानी भोपाल में एनजीटी के निर्देश के बाद बंद हुए जिंसी स्थित स्लॉटर हाउस के लिए अभी तक जमीन तलाशी नहीं जा सकी है। नगर निगम को नई जमीन तलाशने में पसीना आ रहा है। कुछ जगहों पर स्लॉटर हाउस बनाने की बात बनती भी नजर आई, लेकिन आपत्तियों के बाद बात बिगड़ गई। देखिए रिपोर्ट। आदमपुर छावनी में स्लॉटर हाउस बनाने का प्रस्ताव फाइनल होने के बाद हुए विरोध के चलते आनन फानन में नगर निगम ने शहर के 1 दर्जन से ज्यादा क्षेत्रों में स्लॉटर हाउस निर्माण को लेकर विचार मंथन किया। आदमपुर छावनी में स्लॉटर हाउस निर्माण के लिए जमीन का चयन किया गया था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की आपत्ति के बाद तत्कालीन नगरीय विकास और आवास मंत्री और दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह ने धार्मिक स्थलों के होने का हवाला देते हुए यहां स्लॉटर हाउस निर्माण पर रोक लगा दी थी। फिर बैरसिया रोड स्थित झिरनिया गांव में जमीन चिन्हित की गई, लेकिन यहां भी अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई है। आपत्ति में बताया गया है कि जमीन तो एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में अंदर आ रही है, ऐसे में स्लॉटर हाउस का यहां निर्माण संभव नहीं हो सकता है। तर्क ये भी दिया गया कि स्लॉटर हाउस से निकलने वाले अपशिष्ट के कारण पक्षी यहां प्लेन से टकरा सकते हैं, जिससे खतरा हो सकता है, इसलिए ये जमीन स्लॉटर हाउस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। उस बारे में बीएमसी से कमिश्नर साहब का फोन आया था। वे चाहते थे कि हम लोग जोनडी विजिट करें, तो हमने जोनडी विजिट किया। उसको पाया गया कि वे हमारे विदिन 10 किलोमीटर परमिशन में था। उससे हमारे लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान वल्चर वगैरह एक्सीडेंट होने के चांसेस थे, इसलिए उनको हमने रिक्वेस्ट किया सर ये साइट सूटेबल नहीं है। उन्होंने उस बात को समझा और वे फिर उन्होंने आदेश दिया कि दूसरी जगह कोई तलाश की जाए। वहीं नगर निगम पर बीते 5 सालों से एनजीटी के जुर्माने की तलवार लटक रही है। बीते साल सुनवाई में एनजीटी ने 2.5 करोड़ रुपए तक की गारंटी और पर्यावरणीय क्षति को लेकर फटकार लगाई। मिन्नतों के बाद एनजीटी ने मियाद बढ़ाई। अब नगर निगम एक बार फिर स्लॉटर हाउस के लिए सर्वे करा रहा है। उधर जिंसी स्थित स्लॉटर हाउस बंद होने के बाद भी शहर में मीट की सप्लाई की जा रही है। ये भी नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। शहर में रोजाना 70 टन मीट की आवश्यकता होती है। स्लॉटर हाउस बंद होने के बाद शहर के अलग अलग क्षेत्रों में बिना जांच पड़ताल के पशुवध किए जा रहे हैं। भोपाल की जिंसी पर बने स्लॉटर हाउस का मसला अभी तक सुलझ नहीं पा रहा है। आज भी अवैध तरीके से स्लॉटर हाउस में जानवरों का वध किया जाता है। हालांकि इसको लेकर लगातार ये तैयारी की गई थी कि जो आदमपुर छावनी है वहां पर स्लॉटर हाउस को लेकर जाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध के चलते और एनजीटी की जो गाइडलाइन है इन तमाम चीज़ों के चलते ये स्लॉटर हाउस वहां नहीं जा पाया, जिसके बाद इसे झिरनिया गांव की ओर ले जाया जाना था। लेकिन वहां पर जिस प्रकार से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आपत्ति जताई है, उसके बाद स्लॉटर अभी वर्तमान में यहीं है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया का भी कहना है नई जगह मिलने के बाद जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि झिरनिया गांव में स्लॉटर हाउस की कोई ज़मीन नहीं है। स्लॉटर हाउस की ज़मीन के लिए ऑल्टरनेट्स के लिए स्काउटिंग की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही थी, जिसमें कि कई विभिन्न ज़मीनों के ऊपर लेके विचार चल रहा है। और जो पूर्व में बैठक हुई है कमिश्नर यूएडीडी के यहाँ, उसमें चर्चा अनुसार हम लोग कोई ना कोई स्पॉट अन्यत्र भी इस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्पॉट है उसको भी मॉडर्नाइज करने पर विचार कर रहे हैं। जाहिर है स्लॉटर हाउस के लिए जमीन अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है। ऐसे में नगर निगम की तलाश जारी है, जिसे जल्द से जल्द एक समस्या का समाधान करना है। पर्यावरण को सही रखने के लिए और इसके अलावा एनजीटी के नियमों का पालन करने के लिए अब आगे क्या प्रयास किए जाएंगे, इसके बारे में प्रशासनिक अधिकारी ही जल्द जवाब देंगे। लेकिन एयरपोर्ट के पास जो स्लॉटर हाउस बनने वाला था वो अब नहीं बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट। मध्य प्रदेश के बैतूल से फास्टैग में गड़बड़ी के 2 मामले सामने आए हैं। यहां घर के बाहर कार खड़ी थी और टोल प्लाजा पर कार का टोल टैक्स कट गया। मामला सामने आने के बाद दोनों कार के मालिकों ने फास्टैग कंपनी और एनएचएआई के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई है। नेशनल हाईवे पर लोगों को जाम से बचाने के लिए देश भर में फास्टैग की व्यवस्था लागू की गई, लेकिन फास्टैग में गड़बड़ियां रुकने का नाम नहीं ले रही। अब एक बार फिर से फास्टैग में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है।
दरअसल शहर के उद्योगपति अम्बेश बलवापुरी की कार छिंदवाड़ा में खड़ी थी। उनकी कार हाईवे से गुजरी तक नहीं, लेकिन उनके फास्टैग खाते से करीब 295 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के केलापुर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की राशि काट ली गई। नहीं, केलापुर तो मैं कभी नहीं गया हूँ। बेसिकली मैं उस दिन छिंदवाड़ा गया हुआ था किसी काम से, और छिंदवाड़ा 3 तारीख की बात है ये, और 3 तारीख को मैं छिंदवाड़ा में था। 4 तारीख की रात में 8 बजे करीब मैं एक होटल में बैठा, हम लोग पार्टी कर रहे थे, खाना वगैरह खा रहे थे फैमिली के साथ। उसी बीच ये मैसेज आया, तो मुझे ये डर लगा कि कहीं मेरी गाड़ी के संग कोई गलत काम तो नहीं हो जाएगा। तो मैं इमीडिएटली मैंने इसका टोल फ्री नंबर कलेक्ट किया, और टोल फ्री नंबर जो मेरी गाड़ी पे इसी पे लगा है नाही के उसके लिए। तो जब मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि ठीक है, हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर देते हैं, आप उसमें सारी डिटेल्स अपनी भेज दीजिए जैसा आपका पैसा कटा है। तो मैंने बताया भाई केलापुर है कहाँ, तब उन्होंने नेट से खुद नहीं चेक करके बताया कि केलापुर कोई महाराष्ट्र में है कहीं, और जब अपन अमरावती से हैदराबाद रोड पे जाते हैं तो वहाँ कहीं है। तो मैं तो कभी वहाँ देखा भी नहीं, न कभी गया हूँ। फास्टैग में गड़बड़ी का दूसरा मामला बैतूल से सामने आया है, जहां सर्राफा कारोबारी उषभ गोठी का टोल टैक्स भी कट गया, जबकि उनकी गाड़ी तो उनके घर के बाहर ही खड़ी थी। जैसे ही सर्राफा कारोबारी ने टोल कटने का मैसेज मोबाइल पर देखा, वो हैरान रह गया।